देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमें इंसाफ मिलेगा और ये जो इन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये एक्ट लेकर आए हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी और हमें राहत मिलेगी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को कहीं पे भी वायलेट नहीं करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? अब जैसे अगर आपको ये पहले सिंप्लीफाई करना हो। एक्ट में था, जैसे हमारी मस्जिद है हाँ। तो उसको मैनेज हम ही तो करेंगे, ईदगाह है उसको मैनेज हम ही तो करेंगे। जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो सिख लोग करते हैं, मंदिर की कमेटियां हैं वो सारे हिंदू भाई करते हैं, तो ऐसी हमारी अपनी जो मसाजिद हैं उसको तो हम ही कंट्रोल करेंगे। और ये वक्फ की ज़मीन तो मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, यही सब हैं या ईदगाहें हैं, इसके अलावा क्या है? तो यही तो हैं सारी प्रॉपर्टीज़। और इनको ये क्यों आना चाहते हैं? अब से पहले नहीं था, ये हमारे मैनेजमेंट में क्यों आना चाहते हैं? और इन्होंने जो है पहले जब आप इलेक्टेड बोलते हैं एमएलए ये क्यों आना चाहते हैं नॉन इलेक्टेड मुस्लिम मुस्लिम्स? एमएलए था, वो हटा करके अब नॉमिनेटेड एमएलए कर दिया। मुस्लिम लफ्ज़ हटा दिया, इलेक्टेड हटा दिया। इलेक्टेड मुस्लिम एमपी था, वो हटा दिया। इलेक्टेड जो है ये मुतवल्ली था, वो हटा दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इनके पास ना तो मुस्लिम एमएलए है, ना इनके पास मुस्लिम एमपी है। बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के लोग आते, जो अपोजिशन के लोग हैं वो आते, उनको रोका। और ये वक्त के अंदर गड़बड़ करते तो वो रोकते, कोर्ट जाते, जैसे भी करते आवाज़ उठाते, तो उसको दबाने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं। अब ये डीएम को सारी पावर इन्होंने दे दी है। आप बताइए कि डीएम सरकार अगर किसी चीज़ को क्लेम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, केंद्र क्लेम कर रहा है, तो ये रोक सकते हैं। जैसे एक नोटिफिकेशन जारी किया था यूनियन ऑफ इंडिया ने 123 प्रॉपर्टी का, और एक नोटिफिकेशन के जरिए सारी ज़मीनें ले ली थी। मैं चेयरमैन था, अगर मैं चेयरमैन नहीं होता और आम आदमी पार्टी से नहीं होता, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो मैं हाई कोर्ट जाता? कभी भी नहीं जाता। मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से हम फैसला लेकर आए अपने हक़ में, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ का है, आज भी वक्फ का है, वो मिला। तो आप उसके बाद जब अब ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हेड है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की जो सामने की ज़मीन है जो वक्फ की है, उसने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि हमारी है ही नहीं। ऐसी नखुंजी मस्जिद है एक वहाँ पर, उसमें महरौली के अंदर अखुंजी मस्जिद को इन्होंने छोड़ दिया। दरगाहें कई सारी हैं, मामा भांजे की दरगाह हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने छोड़ दिया। जब मैं था एक केस हम नहीं हारे, और इनके रहते हुए जो हमारी ज़मीन है वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दें। तो आप खुद सोचिए कि एक डीएम, अगर सारी पावर डीएम के पास होगी, तो डीएम सरकार के खिलाफ जा सकता है? कभी नहीं, बट एक कभी तरह नहीं जाए। से डीएम तो कस्टोडियन है पूरे जब भाई डिस्ट्रिक्ट का, डीएम को तो आखिरी क्या फैसले ये? डीएम के होंगे, क्यों होगा? हाँ। जब एक ऑटोनोमस बॉडी चेयरमैन वक्फ है, और वक्फ के बाद जो है सरकार स्टेट है, और जहाँ स्टेट नहीं, जैसे यहाँ पर एलजी था, हमारे मेरे बोर्ड के ऑर्डर को सुपरसीड एलजी कर सकता था, अब डीएम करेगा। तो डीएम को आप इतनी पावर दे दोगे तो वो सरकार के खिलाफ कहाँ चला जाएगा? राइट।